हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा कब शुरू हुई और सती होने के क्या क्या तरीके थे और किन लेडीज़ को मतलब कौन औरतें थी जिनको सती नहीं होना पड़ता था और जौहर क्या था और किन किन लोगों ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की और आखिरी सती कौन थी, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सती प्रथा क्या थी कि जो औरत जिसके पति की डेथ हो गई हो उसको उसके पति की चिता में बैठा दिया जाता था और वो उसके साथ जल जाया करती थी, जिसको सती कहते थे। शुरू शुरू में तो ये वॉलेंट्री एक्ट था, मतलब महिला जो थी वो खुद से ही चिता में बैठ के जल जाया करती थी, जिसको वो साहस का काम समझती थी। लेकिन बाद में जबरदस्ती समाज के द्वारा करवाया जाने लगा। सती प्रथा सबसे पहले गुप्त काल में देखी गई थी। गुप्त काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसका लिखित साक्ष्य की लिखित रूप में सती प्रथा के बारे में जो एरन अभिलेख है उसमें लिखा गया है। एरन अभिलेख जो समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया, इससे एरन अभिलेख से सती प्रथा के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले ये नेपाल में शुरू हुई थी सती प्रथा, बाद में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सती हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा राजस्थान में चली सती प्रथा। शुरू में क्या था, शुरू में सती प्रथा सिर्फ जो अपर कास्ट थी उनके लिए था, लेकिन बाद में लोअर कास्ट वालों के लिए भी होने लगा। अपर कास्ट जो कस्त्रिया कास्ट थी उनमें स्पेशली ये देखी गई थी सती प्रथा, कस्त्रिया कास्ट। अब हम देखेंगे सती होने के क्या क्या तरीके थे, क्या क्या तरीके अपनाए जाते थे सती करने के लिए किसी भी औरत को। एक तो क्या था, वो अपने पति की चिता पर बैठ जाती थी और लोग उस चिता पर आग लगा देते थे और वो साथ ही जल जाती थी। दूसरा क्या था, पहले चिता जला दी जाती थी और बाद में वो उसमें कूद जाया करती थी। और एक और क्या मान्यता प्रचलित थी कि वो कोई भी औरत पहले जहर ले लेती थी, कोई भी पॉइजन ले लेती थी या कुछ ऐसा ड्रग्स ले लेती थी जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाए या बेहोश हो जाए, जिससे उसको पता ना चले, और या किसी सांप वगैरह से कटवा लेती थी या कुछ ब्लेड वगैरह अपने गले में या हाथ में मार लेती थी और बाद में वो अपने पति के साथ उसको जला दिया जाता था। तो ये कुछ पहले की मान्यता प्रचलित थी कि किस किस टाइप से सती होती थी कोई भी औरत। अब देखते हैं किन किन औरतों को सती नहीं होना पड़ता था। कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसको सती नहीं होना पड़ता था, और कोई भी औरत अगर मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स हैं किसी औरत को तो उसको भी सती नहीं होना पड़ता था, और किसी का कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी सती नहीं होना। और एक जो ब्राह्मण कास्ट की औरतें थी, ब्राह्मण कास्ट की औरतें, उनको सती नहीं होना पड़ता था, क्योंकि लोग मानते थे कि ये एक सती होना एक अच्छा कर्म है और अगर हम इस कर्म को करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण को उस टाइम सबसे हाईएस्ट कास्ट समझा जाता था, तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी मतलब उन्होंने वो मानते थे कि उन्होंने तो पहले से ही अच्छे कर्म कर रखे हैं तभी ये इस कास्ट में पैदा हुए, तो इनको और अच्छे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको सती नहीं होना पड़ता था ब्राह्मण कास्ट की महिलाओं को। अब ये देखते हैं राजस्थान में जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ किला राजस्थान में, उसमें आज भी जो रानियाँ सती हुई उनके हाथ के निशान हैं, क्योंकि जो रानी सती होती थी वो सती होने से पहले अपने हाथ के निशान एक दीवार पर छाप देती थी ताकि याद रहे कि कौन कौन सती हुई है। इसलिए आज भी देखा जा सकता है मेहरानगढ़ के किले में जो रानियाँ सती हुई इनके हाथ के निशान। नेक्स्ट देखते हैं जौहर क्या था। जौहर मतलब कलेक्टिव सुसाइड बाय द विडोज ऑफ रॉयल फैमिलीज, दे प्रेफर डाइंग रेदर देन बीइंग कैप्चर्ड, रेप्ड एंड डिसग्रेस्ड। मतलब जो रॉयल फैमिली थी उनकी जो रानियां थी, अगर राजा किसी भी युद्ध में जाए और वो हार जाए तो उनकी रानियां जौहर कर लेती थी। मतलब महल में पहले से ही एक बड़ा ऐसा रूम बना के रखते थे जो मतलब आसानी से आग पकड़ ले, और उसमें आग लगा के सारी रानियां सारी महल की औरतें उसमें कूद जाया करती थी, क्योंकि अगर राजा युद्ध में हार गया तो जिससे युद्ध में हारा है वो उनका अपमान करेंगे या उनको उठा के ले जाएंगे, उसके बजाय वो मर जाना पसंद करती थी, इसलिए वो उस आग वाले कमरे में कूद के और जौहर हो जाती थी।
तो बहुत सारे मिल के युद्ध के टाइम में अगर राजा के हार जाने पर कुछ अगर जो सती होती थी सारी महिलाएं मिल के उसको जोर बोलते थे। ये जो है जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में ज़्यादा देखा गया था, क्योंकि इस शताब्दी में हिंदू मुस्लिम जो आक्रमण जो ज़्यादा हो रहे थे। इसका एग्जाम्पल हम रानी पद्मावती को ले सकते हैं। रानी पद्मावती और उसके साथ महल की सारी औरतें जोर हो गई थी, क्योंकि जब राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से हरा दिया था, मार दिया था, तब रानी पद्मावती जोर हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक ही राजा रतन सिंह पर इसलिए किया था ताकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो रानी पद्मावती की सुंदरता से अत्यधिक प्रभावित हो गया था और वो रानी पद्मावती को पाना चाहता था। इसलिए उसने राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया और रानी पद्मावती की तरफ जब महल की तरफ आने लगा तो रानी पद्मावती ने जोर कर लिया चित्तौड़गढ़ के किले में। इस पर मूवी भी बनी है पद्मावत, ठीक है। और ये जो रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का ये हमें कहाँ से मिलता है इस चीज़ का जिक्र मिलता है मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत एक महाकाव्य लिखा है, उसमें मिलता है इसका जिक्र। मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा है, उससे इस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं कि रानी पद्मावती ने कैसे जोर किया और अलाउद्दीन खिलजी इन सब के बारे में। अब हम देखेंगे किन किन ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। पहले तो अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी 1582 ईस्वी में। बाद में अकबर का जो पोता था औरंगजेब, पोता नहीं था पड़पोता था शायद, सॉरी पड़पोता था औरंगजेब, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। पुर्तगाली आए थे, उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी और बैन कर दिया था पुर्तगाली ने गोवा में सती प्रथा को 1515 ईस्वी में, 1515 में, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, उन्होंने भी अपनी दादी को संभाजी महाराज उन्होंने भी अपनी दादी को सती नहीं होने दिया था। उनकी दादी का नाम था जीजा माता, ठीक है। पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश सब ने इस प्रथा का विरोध किया था। और एक थे सर चार्ल्स नेपियर। इन्होंने क्या कानून बना दिया था कि जो भी पुजारी सती प्रथा को करवाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। तो इन्होंने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी बंगाल रेगुलेशन सती प्रथा एक्ट बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट बनाया था। तो इन्होंने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, सती रेगुलेशन। और राजा राम मोहन राय का तो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है सती प्रथा को ख़त्म करने में, क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो माता थी वो इनकी छोटी उम्र में इनको छोड़ के चली गई थी। बाद में राजा राम मोहन राय की भाभी ने इन्हें पाला था और जब राजा राम मोहन राय के भाई की डेथ हो गई तो इनके भाई के साथ जब इनकी भाभी को सती कर दिया गया तो इस चीज़ से राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा आहत हुए और इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया फाइनली। अब हम देखेंगे आखिरी सती कौन थी। आखिरी सती थी रूप कंवर, जिनकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और शादी से 8 महीने के बाद ही इनके पति की डेथ हो गई। और इनके पति की डेथ के बाद इनके पति के साथ सती करवा दिया गया, जिसकी वजह से बाद में जिन जिन लोगों ने ज़बरदस्ती इनको सती करवाया उनको अरेस्ट कर लिया गया और एक एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987।
इस एक्ट के तहत सती प्रथा को बैन कर दिया गया। जो रूप कंवर थी ये राजस्थान के देवराला गांव से थी। देवराला, ठीक है। तो जो रूप कंवर है वो इंडिया की आखिरी सती मानी जाती है। वैसे तो रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो 2002 से 2015 तक भी कुछ 2-4 मामले सती प्रथा मतलब जो औरतें सती हुई उसके रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन वैसे रूप कंवर को ही आखिरी सती माना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।